नमस्कार, हेडलाइन 2020 न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आज गुंजन सिंह के नामांकन नवादा से जो हुआ उस पे आश्चर्यजनक बात हुआ कि माननीय गुंजन जी जिस प्रकार से बीजेपी पर भरोसा कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि मैं चुनाव कई दिनों से कई महीनों से वो जप रहे थे कि मैं वहां से चुनाव बीजेपी के टिकट से मैं लड़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी साफ तौर में माना कर दिया कि मैं वहां से टिकट दूसरे व्यक्ति को, दूसरे नेता को मैं देना पसंद करूंगा, लेकिन गुंजन सिंह को देना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन कहा जाता है कि जिस प्रकार से गुंजन सिंह कई महीनों से, कई सालों से वहां पे जो मेहनत कर रहे थे, नवादा के लोगों को कहना है कि मेरे नवादा का बेटा नवादा में ही रहेगा और नवादा के ही संसद बनेगा। जिस प्रकार सुनने में आया कि मनीष कश्यप जी गुंजन सिंह के नामांकन में जाकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है, बोले कि जिस प्रकार से गुंजन जी गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, उसी प्रकार उनका भी हक बनता है कि गुंजन सिंह को नवादा से वोट देकर विजय प्राप्त करवाए, ताकि जिस प्रकार से गुंजन सिंह एक सुपरस्टार माने जाते हैं, सुपरस्टार हैं और आज भी हैं। और मनीष कश्यप वहां पे लगातार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं गुंजन भाई के साथ सपोर्ट करूंगा और इनके रैलियों में शामिल होकर मैं इनको उत्साह बढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप अपने चुनावी तौर में लेकर चल रहे हैं, मनीष कश्यप मुझे लगता है कि इस तरह से गुंजन सिंह रैली कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को सहमति से घूम रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को विश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार चाहे किसी जाति का लोग हो, चाहे किसी धर्म का लोग हो, किसी समुदाय का लोग हो, उनको मदद करने का वो काम करते हैं। तो जिस प्रकार से लोगों को मदद कर रहे हैं, उस प्रकार से कहा जा रहा है कि नवादा से अबरी सीट जो है गुंजन सिंह को ही विजय प्राप्त होगी, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी उनको टिकट नहीं दी है, तो उस प्रकार से बीजेपी को वहां से वोट का नुकसान ही होगा और आरजेडी के बार बार इस तरह का नुकसान वोटों को वहां पे होगा। रही पवन सिंह के बाद, तो पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, उनको बीजेपी के द्वारा बंगाल से आसनसोल से उनको टिकट प्राप्त हुआ था, लेकिन एक दिन के बाद वो साफ साफ मना कर दिए कि हम बीजेपी से टिकट से नहीं लड़ सकते हैं और वह आरा से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे थे, तो आरा से उनको टिकट नहीं मिला। गुंजन सिंह से ज्यादा उनके पास पब्लिसिटी वहां पे तो है नहीं, पब्लिक का कहना है कि हो सकता है तो आरा से चुनाव अगर निर्दलीय पवन सिंह लड़ते हैं भी तो हार जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह के वहां पे खुद का वैसा माहौल है नहीं। पवन सिंह से 5 गुना पब्लिक गुंजन सिंह के नामांकन में जाकर गुंजन सिंह को उत्साह बढ़ाने का कार्य किए। वहां पे कई लोग आए, कई तरह के लोग आए, कई तरह की बातें हुए। उस प्रकार लग रहा है कि गुंजन सिंह के नवादा से अबरी विजय प्राप्त होगी और आरजेडी और बीजेपी की वहां पे वोट बर्बाद होने का अंशाका जगाई जा रही है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप उनके बार बार रैली में जाकर शामिल हो रहे थे, उस प्रकार से लगता है कि गुंजन सिंह की अभी सत्ता जो है पार हो जाएगी, नैया अभी पार हो जाएगी। गुंजन सिंह एक बार फिर नवादा में संसद बनने जा रहे हैं। लोगों को, वहां के लोगों को, नजदीकी लोगों को कहना है कि नवादा के बेटा ही नवादा का संसद रहे, नवादा का देखभाल करे, नवादा के गरीबों के लिए मरे, नवादा के भविष्य के बारे में सोचे। वहां पे मेडिकल कॉलेज बनाना है, पुल बनाए, कई तरह की बेरोजगारी हमला वहां पे बोला जा रहा है। लेकिन गुंजन से साफ तौर में कह दिए कि जिस दिन मैं संसद में बैठ जाऊंगा उस दिन नालंदा में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और तरह के जो करने का कार्य करेंगे। इसी बात को लेकर नवादा के लोगों ने गुंजन सिंह पर विश्वास कर उनको सपोर्ट करने का कार्य उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गुंजन सिंह वहां से हारेंगे या जीतेंगे? इस पे आप कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके आप बता सकते हैं। जय बिहार, जय भीम, जय जहानाबाद।